दोस्तों हमने बिहार बोर्ड का पूरा सिस्टम हैक कर लिया है। दोस्तों अगर संपूर्ण क्रांति चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस वीडियो के क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे संपूर्ण क्रांति के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने इस वीडियो में डाला है। और यह सारे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी वीवीआई है। अगर आप अभी तक सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, सारे गाइड्स पन्ना जिन्ना आपने एकदम मेहनत करा है, तो आपको सारे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ अजीब जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक अपना प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। भाई साहब हम आपसे कोई पेमेंट नहीं लेते हैं, सिर्फ आप हमें 10 सेकंड जरूर दीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों हमारा टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल महतो वियोगी की, और ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत की, और ऑप्शन नंबर डी में जयशंकर प्रसाद की। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सारे के सारा का आंसर मालूम है तो पड़ा पर कमेंट में मारिए। अगर आपको टॉप 10 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है तो पूरा का पूरा अगर आपको याद है, अगर बिना कहीं से देखे अगर इसका ऑब्जेक्टिव का जो एकदम राइट आंसर मार रहे हैं तो समझिए आपका हिंदी एकदम कंप्लीट है। हिंदी में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि उर्वशी किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और यह क्वेश्चन जो है कितना बार आ चुका है, अगर आप पीछे के गाइड्स को उल्टाकर देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? ठीक है, सारे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ही मायने रखता है। तो क्वेश्चन जो है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 1928 में, ऑप्शन नंबर बी में 1927 में, ऑप्शन नंबर सी में 1938 में, और ऑप्शन नंबर डी में 1924 में, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन जो है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1924 में, ठीक है। 1924 में जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सत्यकाम, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, और ऑप्शन नंबर सी उस जनपद का कवि हूँ, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में मैला आंचल। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मैला आंचल, ठीक है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमने सारा चैप्टर बाय चैप्टर टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के एकदम वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देखिए, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो ये आप लोग को पता हो गया कि मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माटी की मूर्ति किसकी रचना है, ठीक है। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी, और ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्त बोध, और ऑप्शन नंबर डी में आपका होगा आरसी प्रसाद सिंह, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है माटी की मूर्ति किसकी रचना है, ठीक है। माटी की मूर्ति किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में अपोलो अस्पताल में, ऑप्शन नंबर बी में श्री राम नर्सिंग होम में, और ऑप्शन नंबर डी में PMCH पटना में, और ऑप्शन नंबर डी विल्डिंगन नर्सिंग होम, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विलिंगडन नर्सिंग होम। विलिंगडन नर्सिंग होम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर इरफान, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा डॉक्टर मकबूल, और ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर एजाज, ठीक है।
तो हमारा क्वेश्चन जो है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। ठीक है, डॉक्टर रहमान जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में उमाशंकर दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा शीला दीक्षित को, और ऑप्शन नंबर सी में सुरेंद्र दीक्षित को, और ऑप्शन नंबर डी में हृदय नारायण दीक्षित को। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उमाशंकर दीक्षित को। ठीक है, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, और अगर अभी एग्जाम में टाइम है तो जाने से पहले आप सारे वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर करके देख लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। काफ़ी VVI है, टॉप 10 के टॉप 10 बहुत VVI। तो क्वेश्चन जो है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में बिट्टू, ऑप्शन नंबर बी में किट्टू, ऑप्शन नंबर सी में आपका हो जाएगा बाउल, और ऑप्शन नंबर डी में मोनू। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाउल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश के नारायण के बचपन का नाम बाउल था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे भाई, हमारे चैनल को सभी मिलकर सब्सक्राइब करो। और हम आप लोगों से कुछ लेते नहीं, बस आप लोगों के 365 दिन पसीना हम भी बहाते हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप हमें सिर्फ 10 सेकंड दें, हम आप लोगों के लिए हर दिन 2 से 3 घंटा निकालते हैं। और आप लोग को मालूम है कि नोट्स बनाने में कितना मेहनत लगता है। यहाँ तो हम बहुत सारे काम करते हैं, एडिटिंग क्वेश्चन बनाना, तो हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। प्लीज़ आप सिर्फ हमें 10 सेकंड दीजिए। और आपको पता है कि मेहनत करने वाले को मंजिल ज़रूर मिलती है। हमें तो आज न बिहान ज़रूर मंजिल मिलेगी, लेकिन आप हमें सक्सेस करने में हमें मदद करें, और आपको सक्सेस बनाने में हम तो आपके साथ है ही। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत बार टकराता है, तो ज़्यादातर मालूम होगा, 10th क्लास में भी आपको इस क्वेश्चन का दर्शन हुआ होगा। तो क्वेश्चन जो है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1925 में, ऑप्शन नंबर बी में 1932 में, और ऑप्शन नंबर सी में 1938 में, और ऑप्शन नंबर डी में 1924 में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आपको कंफर्म आंसर मालूम होगा, हमको मालूम है, फटाक से कमेंट में मारिए दीजिए। तब लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आत्मानंद जी, ऑप्शन नंबर बी शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी, और ऑप्शन नंबर डी में शारदानंद गुप्त। ठीक है, तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। ठीक है, सदानंद जी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मन धन तन पूरा एकदम लगा के मेहनत करिए। और 10th क्लास में जो भी चूक गए हैं एकदम बिहार बोर्ड टॉप करने से या एकदम फर्स्ट डिवीज़न करने से, तो कुछ भी करने से अगर 10th क्लास में चूक गए हैं तो भाई साहब 12th क्लास में इतना पसीना बहाइए कि इस बार उससे भी ज़्यादा जाइए। और ख़ास करके गाँव वालों के मुँह पर एकदम कड़िया कहता है करखिया टोप दीजिए। मालूम है हमको, आपको पता है कि आप लोग को भी परेशान किया होगा जब 10th क्लास में कम नंबर लाए होंगे, या बहुत गांव के लोग इधर उधर वाले लोग ताना कसते हैं कि ये पढ़ता है तो वो कर लेगा, क्या कर लेगा। तो 12th क्लास आपका लास्ट है जहां लोगों का नज़र आपके रिजल्ट पर होगा। तो इसलिए रगड़ के मेहनत करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए बाय।